हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे इस चैनल फिजिक्स एम्बेडेड पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की सीरीज, जिसमें हमने अभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। और आज का जो टॉपिक हमारा वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसके अलावा जो भी हो पाएगा इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन हमने सीखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ऑटो एडजस्टिंग होता है, वेरिएबल होता है वो, ठीक है। इसकी नेचर जो होती है वो अपोजिट होती है टू डायरेक्शन ऑफ मोशन या इंटेंशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये वो फोर्स होता है जो इंटरलॉक करता है सरफेसेस के कॉन्टैक्ट्स को। ये वो फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बॉडी को स्टार्ट कराने में। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बच्चों? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between टू सरफेसेस। दो सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो हमारा क्या होता है बच्चों? इस लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो ये बॉडी है, आई अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, बॉडी नहीं चली। मुझसे किसी ने पूछा कि भाई इस पर फ्रिक्शन कितना है, तो मैं 4 न्यूटन का फोर्स लगा चुका था, मुझे पता लग गया कि इसका फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो 4 न्यूटन है। फिर मैंने 5 लगाया, फिर भी बॉडी मूव नहीं करी। अब मुझसे कोई पूछता है भाई फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, मैं कहूँगा 5 न्यूटन। मतलब जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी ना, जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी ना, तब तक हम ये कहेंगे कि इसका फ्रिक्शन उतना ही है जितना मैंने फोर्स लगाया। मैं अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूँ फिर भी बॉडी अगर ये मूव नहीं करेगी, तो मेरा फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 न्यूटन, क्योंकि मैं कह सकता हूँ क्या कह चुका हूँ कि एक ऑटो एडजस्टिंग फोर्स है। लेकिन एक लिमिट होगी इसकी। मान लो कि 15 न्यूटन के बाद अगर मैं इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूं, मान लो 15 तक नहीं चली है, तो मैं कहूँगा इसका वैल्यू कितनी है? 15 न्यूटन फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है। लेकिन 15 के बाद अगर ये चलना स्टार्ट कर दे 15 से ज़्यादा करते ही, यानी अगर मैं फोर्स अप्लाइड ज़्यादा हो जाए, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के फोर्स से अगर ज़्यादा हो जाए, देन बॉडी मूव्स और बॉडी स्टार्ट हो जाती है और कम्स इन मोशन। मतलब जैसे मैं 15 से थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दूं, मान लो 15 इसकी लास्ट वैल्यू है, तो उसके बाद अगर चलना स्टार्ट कर देता तो वो 15 इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बच्चों, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आप जानते हो क्या होता है? कि मान लो ये एक बॉडी है, ये बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई है, इस बॉडी का मास m है और ये बॉडी इस पर नीचे एक फोर्स लगाएगी ग्रेविटी वजह से, इसका नाम होगा mg। जितना फोर्स ये नीचे लगाएगी उतना ही फोर्स ये बॉडी ऊपर लगाएगी। लेकिन ये जो बॉडी का कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये यहाँ अगर ये नीचे mg लगेगा तो नीचे से एक इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगेगा, जिसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो मैंने जो लिखा है, मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मैंने कहा जो एफ लिमिटिंग है वो हमारा कितना है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इज लिमिटिंग इक्वल टू, जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो आपको पता है क्या आता है? हमारे पास एक कोएफिशिएंट आता है, इसे हम बोलते हैं म्यू इंटू एन। ये एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला हो गया, म्यू एल इंटू एन। जहां म्यू क्या है बच्चों? वेयर, मैं यहां लिख देता हूं वेयर, शायद नहीं आ रहा है, वेयर म्यू इज द
कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैंने पहली प्रॉपर्टी आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ में आया कि वो वैल्यू जिसके बाद ज्यादा फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी चलना स्टार्ट करे, मतलब लिमिट होती है, इससे ज्यादा फोर्स नहीं हो सकता। ये फॉर्मूला फ्रिक्शन का नहीं है, ये फॉर्मूला किसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन का, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फ्रिक्शन की। ठीक है, हमसे कोई पूछे कि भाई बॉडी कब चलेगी, तो हम पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे और कहेंगे इसके बाद जो भी फोर्स लगेगा उससे बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। म्यू क्या है? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, डिपेंड करती है सरफेस पे। ज़्यादा चिकनी सरफेस होगी, ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगी तो उस वहाँ पर म्यू की वैल्यू कम होगी। रफ सरफेस होगी तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी। म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा? फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और आप जानते हैं खुरदुरे रास्ते पर रफ अगर रोड हो उस पर हम बाइक चलाएं तो हमें ज़्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा हमें परेशानी होती है चलाने में, बाइक या साइकिल जो भी है। तो हमेशा स्मूथ सरफेसेस बनाते हैं, रोड स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़े और हमें कम प्रॉब्लम हो। दूसरी बात करते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी होगी हमारे पास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन की। अब देखो कैसे, जैसे इसका मान लो मास m है तो यहाँ पर तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा, लेकिन बाकी कभी कभी ऐसा भी होगा नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर नहीं होगा। ये आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। ठीक है, अभी आपको याद रखना है कि भाई जितना mg बढ़ता जाएगा, जितना इसका वेट बढ़ाता जाएंगे उस वजह से क्या हुआ, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन ही बढ़ता जाएगा। मान लो ये बॉडी है, अभी यहाँ रखी हुई है ऐसे, अभी इसका नॉर्मल रिएक्शन मान लो 10 न्यूटन है, मैंने इसका मास 20 kg कर दिया तो इसका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा तो इसके एफ लिमिटिंग की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। हम जानते हैं चीज ज़्यादा भारी हो तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको आगे बढ़ाने में। और भारी कर दो तो तुम्हें और फोर्स लगाना पड़ेगा। आप ऐसे इस बात को समझ सकते हो कि ज़्यादा भारी चीज़ होने पर हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन की। आगे बात करें, अगर हम इसको नोट कर लेंगे आप पॉज करके, आगे हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती। कमाल की बात है, जबकि आप फील करोगे कि अगर मैं ऐसे रखूं, अब इस वक्त फोर्स करूं और एक बार इसको ऐसे रखूं तो फोर्स करूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जब ऐसे रखूंगा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या होता है कि क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता था? नॉर्मल रिएक्शन पे। अब आप इसको ऐसा रखो, चाहे ऐसा रखो, चाहे ऐसा रखो, चाहे ऐसा रखो, क्या फर्क पड़ता है? वेट तो उसका उतना ही है ना, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उतना ही रहेगा, mg के बराबर। तो इसलिए सरफेस एरिया पर ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसी रहती है बच्चों? फिक्स रहती है। तो ये कैसा रहता है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों हमारा? जो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is opposite to the intention of motion, opposite to the intention of motion। जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट में इसकी डायरेक्शन होगी। वही बात है कि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है मोशन की टेंडेंसी को। इधर अगर मूव करिएगा तो फोर्स फ्रिक्शन का इधर लगेगा, बॉडी इधर मूव करेगी तो फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, चौथा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस लाइक स्मूथनेस और रफनेस। ठीक है, स्मूथ हो गया सरफेस तो फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा, रफ होगी तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। हमने क्या सीखा कि भाई ये जो है हमेशा डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है, और उसके अलावा ये रफनेस नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि जिस सरफेस पर मूव करा रहे हैं बॉडी को, ये जो हम टेंडेंसी हमारी मूव कराने की वो सरफेस कैसी है और किधर मूव करना चाहता है। तो ये था हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम अगर बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो देखिए इसको नोट कर लेंगे आप पॉज करके, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? ये फ्रिक्शन होता है जब बॉडी मूव करती है उस टाइम भी उसके अंदर एक फ्रिक्शन होता है। इट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज इन मोशन। जब बॉडी मोशन में होती है ना, तब ये फोर्स, तब भी फ्रिक्शन का फोर्स काम करता है, ठीक है। इसका काम क्या करता है? इट हेल्प्स इन रिटार्डेशन। जैसे अगर मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा ना, तो फिर गाड़ी रुकने वाली नहीं है ना। और गाड़ी रोकना बहुत जरूरी है। आप जब शोरूम पे जाते हो ना बाइक लेने, तो क्या होता है भाई, ये नहीं कर पूछते मुझसे चलती है कि नहीं चलती है। किसी की बाइक लेके जाओ, आप ये नहीं पूछोगे बाइक चलती है कि नहीं चलती है, आप ये पूछते भाई ब्रेक सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और वो ब्रेक लगाने में मदद कौन करता है? ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, जो उस टाइम प्रेजेंट होता है उस बाइक के मोशन के अंदर, सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट में वो प्रेजेंट रहता है। सोचो बाइक लेके चले गए हम और काइनेटिक फ्रिक्शन एब्सेंस है अपने इनर्शिया की वजह से। क्योंकि इनर्शिया क्या कहता है कि जो चीज़ बॉडी मोशन में वो मोशन में रहेगी और जो रेस्ट है वो रेस्ट में रहेगी। अब आपने बाइक स्टार्ट कर दी और बाइक जा रही है, इनर्शिया की वजह से वो जाती है, बाकी चली जा रही है। फिर बाइक कहाँ रुकेगी? जाके सीधी हिंद महासागर, उसी में डूब के मरे हुए, है ना। तो इसलिए हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन भी होना बहुत जरूरी है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? उसको रोकने में मदद करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होती है हमेशा। मैंने क्या बताया आपको? काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। आपको पता है कोई चीज चलाने में भी ज्यादा पावर रखती है ना। और कोई चल जाए, बाइक आपको जब स्टार्ट करने के लिए कहा जाए, तो बाइक स्टार्ट करने में देखो, एक बार चलना स्टार्ट हो, हम क्या करते हैं धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। तो किस चीज को चलाना मुश्किल काम है, उसके बाद चलते रहना वो एक आसान काम है, ठीक है ना। कोई चीज अगर रखी हुई है, मान लो रोल करानी है हमें, तो हमें शुरू में धक्का मारने में फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद वो चीज आराम से हम उसको चला सकते हैं, कम फोर्स पे हम उसको ज्यादा तेज से चला सकते हैं। पर मेन काम क्या है? उसको स्टार्ट करना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो हमारे पास दो फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है स्लाइडिंग और एक होता है रोलिंग। तो आपको मैंने रोलिंग का कल बताया था कि रोल कब करती है? जब इंटरलॉकिंग होती है। मान लो कि एक सरफेस है, यहाँ एक ब्लॉक है, इसका ये पॉइंट ए बी और ये पॉइंट सी। आगे बढ़ने पे क्या हुआ? इसका सी यहाँ गया, बी आ गया, ए पहुंच गया। फिर क्या हुआ? ये सी यहाँ गया, बी और ये ए, या मान लो डी पॉइंट है, ऐसे। तो यहां पर बॉडी क्या कर रही है? देखो रोल कर रही है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग, पहले ये कांटेक्ट में था, अब ये कांटेक्ट में, ये कांटेक्ट में, मतलब देखो ये घूम रहा है क्या? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो घूम रहा है। स्लाइडिंग में क्या होता है? अगर मैं स्लाइडिंग की बात करूं तो स्लाइडिंग में क्या होगा? बॉडी सिर्फ स्लाइड करेगी। जैसे कि अगर ए बी सी ऐसे है, तो कुछ टाइम बाद भी क्या रहेगा? ए बी सी, फिर भी क्या रहेगा? ए बी सी। मतलब ये घूमेगा नहीं, ये सिर्फ फिसलेगा इस पर। और ये मोस्टली किस पे होता है? इंक्लाइन प्लेन पे। आपने देखा होगा कि ऐसे इंक्लाइन प्लेन होता है, वो हम लोग जो पार्क में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा वो स्लाइडिंग होती है सरफेस, उस पर बैठते हैं बच्चे, ऊपर से आराम से नीचे यहाँ सरकते हुए आते हैं, है ना। ये स्लाइडिंग होता है, इसके अंदर ही फ्रिक्शन होता है। अगर ये फ्रिक्शन, सोचो ये सरफेस स्मूथ ना हो,
थोड़ी सी रफ हो तो क्या होगा, हम उतनी स्पीड से नहीं स्लाइड कर पाएंगे। तो इस टाइम जो फ्रिक्शन मौजूद होता है इसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये रोल करने में, जैसे मैंने बताया था आपको कि बाइक चलती है तो उसके पहियों में रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ये दोनों ही किसके पार्ट है, काइनेटिक फ्रिक्शन के। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रिक्शन के बारे में छोटा सा, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की थोड़ा सा इंट्रो। और इसके अलावा इसमें कुछ खास चीजें नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसका फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, एफ काइनेटिक फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के, जैसे वहां म्यू इंटू एन था, फॉर्मूला वही है, पर फर्क क्या है, यहां पर म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वहां पर म्यू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम कहते हैं म्यू ऑफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ काइनेटिक। याद रखेंगे आप ये बात कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट लिमिटिंग फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से कम होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सिस्टम। ये भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस पे, सरफेस अगर स्मूथ होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, सरफेस रफ होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज्यादा होगी। मेन काम क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का, किस चीज की बॉडी को रिटार्ड करना, उसकी बॉडी स्पीड को कम करना। ठीक है, तो ये कुछ हमने चीजें सीखी काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई बॉडी स्लाइड करती है, द फ्रिक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज प्रेजेंट व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ऑन ए सरफेस। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which is available या present in the body when a body roll over a surface। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, when a body roll या move on a surface then the friction present in body is known as kinetic friction। ठीक है, तो ये होगा हमारा फ्रिक्शन का इंट्रो हो गया, और आपके सिलेबस में इतना सा ही है, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम 11th क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।